Hello everyone, welcome to the channel, and we are definitely nerds. Welcome back to the podcast series where we read and discuss new books with you. I encourage you to read these books with us so that we can discuss it in the subsequent episodes of the series. The book that we are currently reading is called Atomic Habits by James Clear. So this is the second episode of that book. In the last episode, we said that we'll be covering this book in two episodes. But जब बुक हमने पूरी पढ़ ली तो हमें लगा कि अगर हम एक ही स्ट्रेच में सारे लॉस कवर कर लेंगे, रिमाइंडर ऑफ द बुक कवर कर लेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा. So we decided to split this book in three episodes, while this being the second. So let's start without further ado. So the first law is make it obvious, which is a story about a man who didn't look right. तो इस स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, a female doctor and an old man. तो हुआ ये था कि there was a family gathering and both of them were present there. The woman was a doctor, as I just said. So she approached the old man and said कि something about you seems off, something about you doesn't look right. तो पहले तो जो आदमी था उसको भी समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है, तो उसने भी ऐसा जोक इस चीज को लिया. बट आफ्टर बीइंग insisted upon by the doctor several times, he finally went for a checkup and it was found कि एक severe illness थी उस बंदे में. There was some kind of a blockage in an artery and he had to go a life saving surgery for that in order to cure that. तो मतलब बेसिकली जो डॉक्टर थी उसने उस आदमी के चेहरे से ही पढ़ के ये चीज बता दी थी कि कोई इलनेस है, बता दी थी, या आई शुड से कि उसको शंका हो गई थी, उसको डाउट हो गया था. सो शी इंसिस्टेड अपॉन इट. तो द मेन क्रक्स ऑफ द स्टोरी वाज कि आफ्टर इयर्स ऑफ प्रैक्टिसिंग पैराडेमिक्स और द मेडिकल फील्ड इन दिस फील्ड, आफ्टर अ लॉट ऑफ इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, ये काइंड ऑफ एन ऑब्वियस चीज बन गई थी फॉर द डॉक्टर. ये इतनी मुश्किल नहीं थी. ये मतलब उसके लिए काफी आसान जॉब हो गया था ये बताना कि किस आदमी की बीमारी है या हाँ, क्या नहीं. उसे उस तो डॉक्टर को इतने पेशेंट्स देख के ये आइडिया लगने लग गया होगा कि हाँ भाई उसका फेस में कुछ गड़बड़ है, सिर्फ देख के. वो चीज़ ऐसे एक्सप्लेन नहीं की जा सकती. जैसे कि एक और एग्जांपल दिया है इसमें ऑथर ने कि एक आर्मी के ऑफिसर के बारे में. एक आर्मी का ऑफिसर हम्म. था, 1960s के अराउंड की स्टोरी है ये. तब के रडार्स में ओपोनेंट प्लेन और अपने प्लेन मतलब डिफरेंट नहीं दिखा सकते थे. जो रडार होते थे जो कि प्लेन्स को ट्रैक करते थे वो बस इतना बता सकते थे कि हाँ भाई ये कोई प्लेन उड़ रहा है. कौन सा प्लेन है, किसका प्लेन है, हमारा प्लेन है, ओपोनेंट्स का प्लेन है, ये नहीं बता सकते थे. लेकिन डिस्पाइट दिस, रात के टाइम पे उस ऑफिसर ने एक ओपोनेंट का प्लेन जो कि आ रहा था उसे देख के प्रेडिक्ट कर दिया था. डिस्पाइट देयर बीइंग देयर ओन प्लेन्स ऑन इन द एयर टू. लाइक बहुत सारे उनके खुद के प्लेन थे लेकिन एक ओपोनेंट का प्लेन था. तो भले ही वो सेम दिख रहे थे रडार में, लेकिन ऑफिसर ने देखते ही बता दिया था कि ये ओपोनेंट का प्लेन है, इसे मिसाइल से गिरा दो. एंड वो करेक्ट भी था. उसने काफी उन्हें काफी जाने बचाई थी उस एरिया में. तो ये चीज भी शायद उसको एक अनकॉन्शियस ब्रेन में आदत बन गई होगी कि दीज एक्शंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग बिकेम ऑटोमेटिक. हाँ मतलब इन एग्जांपल से एक चीज मैं सोचता हूँ कि वी अंडर एस्टिमेट हाउ मच आवर ब्रेन्स एंड बॉडीज कैन डू विदाउट थिंकिंग. मतलब हम ये चीज सोचते नहीं कि हम अनकॉन्शियसली कितनी सारी चीजें ऑलरेडी कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल बचपन से हम ये चीजें कहते हैं कि वी डू नॉट टेल अ हार्ट टू बीट, वी डू नॉट टेल आवरसेल्व्स टू कीप ब्रीदिंग कंटिन्यूअसली. ये चीजें हम्म. मतलब पीछे ही हो रही हैं, अपने आप हो रही हैं. इन पे हमारा कंट्रोल है बट ऐसा नहीं है कि हमारी कमांड से ही ये चीज चल रही है. So we underestimate a lot of things that are going in our subconscious mind. Basically, we are much more than what we are as our conscious self. और एक चीज और मैं सोचता हूँ कि चलो ये तो पॉजिटिव एग्जांपल्स हो गए इस चीज के कि जैसे डॉक्टर ने एक इलनेस प्रेडिक्ट कर ली, एक सोल्जर ने एक एनिमी का एयरक्राफ्ट देख लिया. बट यही चीजें अगर नेगेटिव वे में चली जाएं तो ये डेंजरस भी हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है, उसको प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत पड़ जाए, उसको काम टालने की आदत पड़ जाए, उसके बाद काफी कम चांसेस है मेरे हिसाब से, जब तक वो एक ढंग का रूटीन नहीं बना लेता, कि वापस से वो काम को टाइम पे निपटाना शुरू करेगा. जैसे अगर कोई काम मिले, मैं कह दूं कि मुझे भैया आज नहीं करना, अगले दिन मिला, अगले दिन मैं कह मेरे को नहीं करना, तो वो काम करने की आदत ही चलेगी. आदत है मेरी कि मैं काम को टाल रहा हूँ, बिल्कुल एंड मोमेंट पे ही मैं वो काम करूंगा. तो यही लगता है कि अगर किसी चीज को अच्छी मतलब किसी अच्छी चीज को बार बार करो तो काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, पर अगर किसी नेगेटिव चीज को ही बार बार करते रहो तो वो नेगेटिवली एक तरह से मेक इट ऑब्वियस हो जाती है कि मुझे काम मिलेगा तो उसको मैं टाल दूंगा. हाँ, ट्रू ट्रू. तो इससे अगर हम खुद की न्यू हैबिट्स हम बिल्ड करना चाहते हैं अच्छे, तो हमें उसमें पहले ये चीज देखनी पड़ेगी कि जो हमारी करंट हैबिट्स है हम पहले उस पर कंट्रोल पाएं. वी शुड बी एबल टू हैंडल आवर करंट हैबिट्स फर्स्ट. मैनी ऑफ आवर फेलियर्स इन परफॉर्मेंस मोस्ट ऑफ द टाइम लैक ऑफ अवेयरनेस पे होता है. जैसे कि हमारे अराउंड बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो कि हमें रियलाइज नहीं होते, जो कि कोई भी आगे अपनी न्यू हैबिट बिल्ड करने के लिए या कोई खराब हैबिट बिल्ड करने से ब्रेक करने से पहले हमें जिनका अवेयर होना पड़ेगा.
जैसे कि एक जापानीज टेक्निक के बारे में बता रहा था ऑथर। अबाउट द पॉइंट इन कॉलिंग, हाँ राइट? हाँ। तो उस टेक्निक में ये होता है कि इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर अवेयरनेस एंड यू आर लेस लाइकली टू मेक अ मिस्टेक। उसमें आप हर चीज को बोल बोल के करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आप ये बोल के देखोगे कि भाई मैंने ताला लगा दिया ना, मैंने फोन रख लिया ना अपने साथ में, मैंने वॉलेट रख लिया क्या। तो इससे क्या होता है, अगर आप किसी चीज को बोलते हो तो आप एक तरह से अपनी अवेयरनेस बढ़ा रहे हो, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा रहे हो। आप कॉन्शियस हो, आपके दिमाग में जा रहे हैं कि अच्छा ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी करनी थी। मतलब आप बेसिकली ज्यादा अवेयर हो रहे हो ऑफ योर सराउंडिंग, ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, ऑफ व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट यू नीड टू डू। तो हाँ ट्रू ट्रू। बहुत बार ये भी होता है, ये चीज मैंने ट्राई भी की है बहुत बार। आप यूट्यूब पे जाओ या किसी और सोशल मीडिया ऐप पे जाओ, आप एक बार वीडियो एक देखना स्टार्ट करो, तो भले ही वो आपने काम का देखा हो, लेकिन रिकमेंडेशन देख के आप एक के बाद एक देखते चले जाओगे। बहुत बार ये होता है क्योंकि ये ऐसे डिजाइंड होते हैं। इससे बचने के लिए मैंने ये चीज ट्राई की है कि भाई फोन ऑन करने से पहले अगर मेरे को किसी क्वेश्चन का आंसर देखना है या फिर कोई एजुकेशनल वीडियो देखना है, जो भी मेरे को देखना है, मैं पहले बोलूंगा कि हाँ ठीक है, मेरे को बिल्कुल ये वीडियो देखना है। इसमें 10 मिनट का वीडियो, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो जब मैं वो 10 मिनट का वीडियो देख लूंगा, तब नेक्स्ट किसी भी वीडियो को रैंडमली टच करके आगे बढ़ना, उस होल में जाना कि भाई हम बैक टू बैक वीडियोस देख रहे हैं, वो बच जाता है। बिकॉज हमारा कॉन्शियस ब्रेन अवेयर हो जाता है कि ठीक है, हमने काम करने से पहले ही बोल दिया है कि हाँ मेरे को एक वीडियो देखना है, वो वीडियो मैं देख के फोन रख दूंगा साइड में। ये तो चीजें एग्जाम्स वगैरह में भी हमारे काफी हेल्प कर सकती है, मतलब करती ही है वैसे तो। जैसे अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, हमें पीडीएफ वगैरह सबमिट करनी होती है। तो हम ये चीज, मतलब कि हमने इस पेज की पीडीएफ बना ली क्या, वी कैन जस्ट पॉइंट एंड कॉल दिस थिंग कि हमने इस पेज की पीडीएफ बना ली क्या, ये आंसर था, हमने ये आंसर लिख लिया क्या। तो इससे भी मेरे ख्याल से काफी हेल्प हो जाती है एग्जाम में, कि हम कोई चीज मिस आउट ना करें बेसिकली। हाँ ट्रू ट्रू। और एक आइडेंटिटी की बात भी की थी हमने फर्स्ट एपिसोड में। ये चीज वहां पे भी वर्क करती है कि भाई आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो खुद से। आप कोई भी काम दिन में कर रहे हो, आप लेट से आप अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करना चाहते हो एक हेल्दी ईटर की, ठीक है, मैं एक हेल्दी और फिट इंसान बनूंगा, मैं एक हेल्दी और फिट इंसान बनूंगा। तो आप ये आइडेंटिटी आप खुद को बोल रहे हो। तो जब भी आप कोई काम कर रहे हो, कोई कुछ भी खाने से पहले आप खुद से क्वेश्चन पूछ रहे हो, अपने माइंड को अवेयर कर रहे हो, क्या मैं ये जो खाने वाला हूँ क्या ये हेल्दी है? अगर हाँ तो मैं खा रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं खा रहा। अगर आप सिर्फ ये सोचते रहोगे कि भाई ठीक है मेरे को हेल्दी खाना है, करेक्ट टाइम पे जब मेरे सामने खाना आएगा, भले ही वो जंक फूड आए, तो मैं उसे अवॉइड कर दूंगा, जो कि नहीं हो पाता कभी भी। बहुत टफ रहता है बेसिकली वो। अपने हर एक्शन से पहले ये चीज पूछना कि इस एक्शन को करके क्या मैं वो गोल अचीव कर पाऊंगा जो गोल मुझे अचीव करना है। हाँ, क्योंकि बहुत चीजें ऑटोमेटिक बन गई है। आपके सामने चिप्स रखे हैं, आपने एकदम से उठा के खा लिए, अगर वो चीज आप करते आए हो तो वो ऑटोमेटिक है। आपका दिमाग उसको सोचेगा नहीं कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन आपको तो वो चीज रोकनी है। या फिर आपको अगर फोन चलाने की बहुत आदत है, आपको व्हाट्सएप खोलने की बहुत आदत है, तो ऑटोमेटिकली आप खोल लोगे व्हाट्सएप। भले ही आपने पहले से सोच रखा हो दिन में सुबह कि हाँ भाई मैं आज पूरे दिन व्हाट्सएप नहीं खोलूंगा, लेकिन अगर आपने ये धीरे धीरे आदत बिल्ड कर ली कि फोन उठाने से पहले, फोन को अनलॉक करने से पहले मैं ये डिसाइड करूंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो चांसेस हम्म। बहुत कम है कि आप उसके बाद ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप खोलोगे। चांसेस ज्यादा है कि आप अपना काम करोगे जो भी आपको करना है, और आप फोन रख दो। सो दिस पॉइंटिंग एंड कॉलिंग टेक्निक इज एक्चुअली क्वाइट यूजफुल अगर हम इसको ढंग से अप्लाई करें तो। So in the next chapter, the author discusses a very important thing जिससे मैं काफी ज्यादा personally agree करता हूँ. That is, the best way to start a new habit is to plan it out. कि आप कुछ भी अगर करना चाहते हैं, आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो उसको प्लान कर लें। आप उसको एक पर्टिकुलर टाइम दे दें, एक पर्टिकुलर प्लेस दे दें कि या जैसे जैसे तू वॉकिंग जॉगिंग के लिए जाता है शाम को, या मैं वॉक के लिए जाता हूँ, तो उसका हमने टाइम फिक्स कर रखा है कि शाम को 5 बजे या 6 बजे पार्क में जाके, लोकेशन भी फिक्स है, टाइम भी फिक्स है उस पर्टिकुलर एक्शन की। सो ये काफी ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि हमें पता है कि यार अगर घड़ी में 5 बजने वाले हैं तो इस टाइम के साथ मैंने ये टास्क एसोसिएट कर रखा है। तो हम्म। बेसिकली वी आर प्लानिंग समथिंग, एंड इफ वी प्लान समथिंग इट बिकम्स रिलेटिवली इजियर टू एग्जीक्यूट दैट एज वेल। हाँ एंड वन मोर ट्रू थिंग ट्रू। कि अगर हम एक चीज को प्लान करते हैं ना दिन की, तो हम ऑटोमेटिकली बाकी चीजें भी प्लान करते ही। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा है कि मुझे 4 बजे किसी दोस्त से मिलने जाना है, तो मैं उसी हिसाब से बाकी काम अपने दिन के डिवाइड करूंगा कि वो अगर मुझे पढ़ाई करनी है या मुझे पर्टिकुलर कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मैं वो सारे काम 4 बजे से पहले करूंगा, ताकि मैं फिर फ्रीली उससे मिलने जा पाऊँ। और अगर कुछ नया काम मेरे पास आता है तो उस हिसाब से ही प्लान करूंगा कि वो जो 4 बजे से लेकर 5 बजे तक या 4 से लेकर 6 बजे तक वाला टाइम स्लॉट है, जो मैंने एसोसिएट किया अपने दोस्त के साथ मिलने जाने के लिए, वो टाइम में किसी और चीज पे ना दूं। हम्म। हाँ ये चीज है, क्या कहते हैं, यही चीज फिर एक टाइम टेबल पे भी आ जाती है कि भाई हाँ, अगर तुम, जो कि टाइम टेबल बनाने के लिए बहुत लोग बोलते हैं, टाइम टेबल बेसिकली साइकोलॉजिकली इसी चीज से वर्क करता है कि भाई आपके दिमाग को पता होता है आज पूरे दिन किस टाइम मैं क्लॉक देख के कि हाँ भाई 2 बजने वाले हैं, मेरे को अब 2 घंटे पढ़ाई करनी है,
तो ऑटोमेटिकली आपको पता है हर वक्त कि भाई आपको क्या करना है, आपको ये डिसीजन नहीं लेना पड़ रहा कि हाँ मैं अब क्या करूँ, मैं अब क्या करूँ, मैं अब क्या करूँ। तो ये आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बना देता है। इससे आगे धीरे धीरे एक नए पॉइंट पे बढ़ते हैं ऑथर, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके लिए मैं बहुत गिल्टी भी हूँ। एनवायरमेंट। ऑथर कहते हैं कि एनवायरमेंट भले ही ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके हर ह्यूमन बिहेवियर के लिए उनका एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अफेक्ट करता है। इसका क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई थी स्टैनफोर्ड के कॉलेज में। स्टैनफोर्ड विच इज द बेस्ट बेस्ट कंप्यूटर साइंस कॉलेज इन द वर्ल्ड। वहां से बहुत बड़े बड़े लोग पढ़ के गए हुए हैं, इंक्लूडिंग सुंदर पिचाई, द सीईओ ऑफ गूगल। तो क्या कहते हैं, उनमें एक स्टडी कराई गई थी कि भाई हर उस स्टूडेंट से जो कि इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ के इतना अच्छा स्कोर करके पहुंचे हैं वहां तक, उनसे पूछा गया था कि आप डिस्ट्रैक्शंस से कैसे फाइट करते हो। तो 1000 के करीब बच्चों से वो इंटरव्यू लिया गया था, मल्टीपल ईयर्स, मल्टीपल बिजनेसेस, मल्टीपल स्ट्रीम्स के। और मोर और लेस आंसर सबका सेम था। आंसर ये था कि हम डिस्ट्रैक्शन से फाइट नहीं करते, हम अपने एनवायरनमेंट के डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं। इसका मतलब उन्हें फाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही उन डिस्ट्रैक्शन से। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके सामने आपका फोन रखा हुआ है, और वो फोन बीप करके कोई नोटिफिकेशन आ रही है, भाई व्हाट्सएप मैसेज आया है, कोई गेम का मैसेज आया है, कुछ आया है, यूट्यूब नोटिफिकेशन आई है, तो वो एक डिस्ट्रैक्शन आपने सामने रख रखा है अपने। अब उस पॉइंट पे आप उस डिस्ट्रैक्शन से भी फाइट कर रहे हो और आप अपनी पढ़ाई पे भी फोकस कर रहे हो, वो इस चीज चीज से वायबल वैसे नहीं मैं है। पर्सनली भी रिलेट कर सकता हूँ, ये मेरे साथ ही हुआ था। हम्म। कि जैसे फोन में इंस्टाग्राम का ऐप तो रहता ही है। हम्म। अब जब भी मैं पढ़ता था बीच बीच में मेरा मन करता था कि यार इंस्टाग्राम में चेक कर लूँ, किसी का मैसेज आया तो नोटिफिकेशन आ रही, मैं खोल लिया और बात कर ली उससे। तो ये एक टाइम के बाद ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग भी हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली आप पढ़ने बैठे हैं और ये सारे काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा गिल्टी भी फील होता था कि टाइम इसमें वेस्ट कर दिया सारा। तो इसका जो सॉल्यूशन मैंने भी ये किया था कि आई जस्ट एलिमिनेटेड दैट डिस्ट्रैक्शन, मैंने अपने फोन से इंस्टाग्राम का ऐप ही हटा दिया फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। हम्म। और फिर मतलब उस टाइम में काफी शांति भी मुझे मिली थी, क्योंकि अगर मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ तो मुझे पता है कि इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन फोन में नहीं आ रही, किसी का मैसेज मेरे पास रिसीव नहीं हो रहा। तो वो भी काफी, उस चीज ने काफी हेल्प करी मुझे कि इस इंस्टाग्राम के काइंड ऑफ एन एडिक्शन को मैं ओवरकम कर पाऊँ। अब भी अगर ऐसा होता है ना, अगर अब मैं ऐप डाल भी लूँ तो मुझे अब अपने आप पे इतना विश्वास है कि इतना कंट्रोल है मेरे पे कि अगर अब मेरे पास ऐप हो भी तो अगर उसमें कोई मैसेज भी आए तो अभी ऐसी आदत पड़ चुकी है मुझे कि मैं उसको दोबारा चेक नहीं करूंगा। हाँ, ये एंड होता है। क्या कहते हैं, मैंने ये चीज अपने जेई के टाइम पे मैंने एक सॉफ्टवेयर डाला था अपने पीसी में, कोल्ड टर्की उसका नाम है, अगर किसी व्यूअर को यूज करना हो। दैट सॉफ्टवेयर कैन ब्लॉक एनी वेबसाइट और सॉफ्टवेयर यू वांट, एंड यू वोंट बी एबल टू गेट अराउंड इट। मतलब अगर उसने ब्लॉक कर दिया तो फिर वो ब्लॉक्ड रहेगा, आप उसे खोल नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने वो डाला था। वो सॉफ्टवेयर मैंने स्टार्टिंग में डाला, स्टार्टिंग में बहुत मुझे अजीब सा लगा कि भाई मैं यूट्यूब नहीं देख सकता अपने लैपटॉप पे, ब्रेक ले रहा हूँ मैं उसमें, मैं और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पॉइंट ये था कि 6 महीने तक वो मैंने डाले रखा, और उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया उसे हटाने का। उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि जो डिस्ट्रैक्शंस थे, अगर मैं वो वापस लाऊंगा तो फिर से मेरी पढ़ाई इफेक्ट होगी। उसके बिना मैं जब भी लैपटॉप पे पढ़ता हूँ तो बहुत पीसफुली रहता है कि भाई हाँ ठीक है, सब कुछ ब्लॉक्ड है। मेरे दिमाग को भी इस पॉइंट पे, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को भी इस पॉइंट पे पता है कि ठीक है, डिस्ट्रैक्शन वैसे भी चलेगा नहीं लैपटॉप पे, तो वो ट्राई भी नहीं करता। अब बिल्कुल भी मुझे इस चीज का डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता कि हाँ भाई मैं यूट्यूब खोल के देख लूँ या ट्विटर खोल के देख लूँ, क्योंकि ब्लॉक्ड है, मेरे दिमाग को पता है। तो ये चीज काफी वर्क करती है। और एक और चीज ऑथर ने डिस्कस करी थी कि अगर आप किसी चीज के साथ किसी चीज को एसोसिएट करते हो तो उनके कॉन्टेक्स्ट की मिक्सिंग मत करो, मतलब किसी दो चीजों के साथ आप किसी सेम चीज को एसोसिएट मत करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फोन है आपके हाथ में, और फोन पे आप कई चीजें कर सकते हैं। आपके नोट आजकल तो ऑनलाइन ही चल रहा है सब, तो नोट्स वगैरह फोन पे आते हैं, जो पीडीएफ्स हो गई, या फिर जो असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करने, कई बार पीडीएफ तो फोन से ही बनाते हैं और फिर फोन से ही सबमिट करते हैं। तो फोन के कई सारे पर्पसेस हो गए। एक तो असाइनमेंट सबमिट करना हो गया, या जो लेक्चर्स आ रहे हैं टीचर के साइड से वो रिसीव करके पढ़ना हो गया, ये व्हाट्सएप और अपना सोशल मीडिया तो है ही। तो एक तरह से वी आर मिक्सिंग कॉन्टेक्स्ट है। और एक जो चीज़ काफ़ी ऑथर ने अच्छी बोली थी कि अगर आप ऐसे चीज़ों को मिक्स करने लगोगे ना तो ईजियर वंस जनरली विल स्टैंड आउट। तो आप फोन को पढ़ाई के बदले व्हाट्सएप यूज़ करना ज़्यादा शुरू कर दोगे, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा ईजियर है कि मैं व्हाट्सएप खोल के मैसेज पढ़ लूँ या किसी से बात कर लूँ, वो ऑब्वियसली ज़्यादा ईजियर है। तो हम्म। ये चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हम किसी एक चीज को, एक चीज के मतलब किसी एक चीज को ही दूसरी चीज के साथ एसोसिएट करें, एक से ज्यादा चीजों को किसी सेम चीज के साथ ना मिलाएं, वरना तो फिर थोड़ा डिजास्टर बन सकता फर्स्ट लॉ का समरी आपको एक अच्छी हैबिट बिल्ड करने के लिए ये है कि अगर लेट से आपको ड्रिंकिंग, पानी पीने की आदत बनानी है, तो आप एक बोतल भर के रखो अपने पास सामने, ताकि आपको दिखती रहे, आपको थोड़ी थोड़ी देर में दिखेगी, आप उसमें सिप लेते रहोगे पानी की।
तो आपको एक हाइड्रेटेड रहने की आदत बनेगी। तो ये एक एग्जांपल है पॉजिटिव हैबिट बनाने के लिए। तो कोई भी आपको अगर पॉजिटिव हैबिट बनानी है, आपको फ्रूट्स खाने हैं, तो आप अपने फ्रूट्स अपने साइड में रखो। इवेंचुअली आपका हाथ जाएगा इस पे, इवेंचुअली आप खाओगे ही उसे। तो धीरे धीरे हैबिट आपकी बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। और फर्स्ट लॉ को अगर आपको यूज करना है किसी हैबिट को ब्रेक करने के ब्रेक लिए, करने के लिए। तो तो आप मेक श्योर करो कि वो चीज ऑब्वियस ना हो। बेसिकली वो डिस्ट्रैक्शन वाला एग्जांपल, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके अराउंड एलिमिनेट हो, कर दो। एलिमिनेट कर दो। वो आपकी डिस्ट्रैक्शन आपके अराउंड हो ही ना। इवेंचुअली आप यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया, इसे रीइंट्रोड्यूस कर सकते हो 2 3 4 महीने बाद। लेकिन उस पॉइंट पे तब आप कंट्रोल में होंगे। लेकिन आपको वो इनिशियल सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा अगर आपको ये हैबिट खराब ब्रेक करनी है तो। और ये अगर आप आप कंट्रोल में आने लगे और आपने दोबारा से वो डाल लिया और फिर से लगने लगा कि दोबारा कंट्रोल जा रहा है, तो इसी प्रैक्टिस को दोबारा रिपीट कर लो। हाँ ट्रू। और वो जाता है अगर आप दोबारा करोगे, और आप फिर आप उसमें लिमिट में करने का आपका विल पावर बन जाएगी। लेकिन कई बार हम वो हम्म। भूल जाते हैं कि हम कितने एडिक्टेड थे उस चीज से एक टाइम पे। तो हम्म। हम उस चीज को दोबारा से एडिक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो आप अगर उसे रीइंट्रोड्यूस भी कराते हो तो आपको उसे लिमिट में रखना पड़ेगा। So, this was the first part of this episode in which we discussed about the first law, that is, make it obvious. In the second part of this episode, we'll be discussing the second law, that is about making it attractive. So, until then, stay tuned.